प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसके 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों को हम देख रहे थे तो हमने देखा कि इस प्रकार से पौलुस प्रेरित उन्हें पत्र लिखते हुए इस प्रकार से बताता है, जो स्थायी बातें, आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी है मेरे प्रियो। और जब इस वचन में हम पढ़ते हैं, जब दूसरी पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर समय। ये करना चाहिए और ये उचित भी है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम जो आपस में बहुत बढ़ता जाता है। और उनके विश्वास की बढ़ोतरी, उनके प्रेम की बढ़ोतरी को देख करके पौलुस प्रेरित परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता है। और वो कहता है ये उचित भी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और वो इस प्रकार से क्यों लिख रहा है, जब हम विश्वास के हम वास्तविक अर्थ को जब हम जान जाएंगे कि ये विश्वास हमारी ओर से नहीं, परंतु ये विश्वास परमेश्वर की ओर से आने वाला विश्वास है। और जब हम इसको यूनानी भाषा में जब हम इस विश्वास को देखते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त होने वाला विश्वास है। ये प्रेम परमेश्वर की ओर से आने वाला प्रेम है। और इस प्रेम शब्द को, जिसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं मेरे प्रियो, ये वो प्रेम नहीं है जो शारीरिक प्रेम हो। ये वो प्रेम नहीं है जो समुदाय में पाया जाने वाला प्रेम है। ये वो प्रेम भी नहीं है जो भावनात्मक रूप से है, परंतु ये आगापे प्रेम है मेरे प्रिय। ये वो प्रेम है मेरे प्रिय जो बिना शर्त का प्रेम है। और ये परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त हुआ। ये विश्वास परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त है। इसलिए उसका वचन कहता, विश्वास के करता यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहें। वो हमारे विश्वास का करता, हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य, जिसने हमको बुलाया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमको बुलाया, मसीह यीशु की संगति में हमको बुलाया। ये विश्वास हमारे एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। ये प्रेम जो परमेश्वर की ओर से ये वरदान है मेरे प्रिय, परमेश्वर के आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, भलाई है, कृपा है, विश्वास है मेरे प्रिय, परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, तुम्हारा जब विश्वास बढ़ रहा है, मुझको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये उचित भी है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से वो अमिट है, वो मिट नहीं सकता, वो टल नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई कैद नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। ये स्थायी है। और इसलिए यहाँ पौलुस प्रेरित कह रहा है, मुझको इसलिए ये उचित भी है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये विश्वास परमेश्वर का एक वरदान है, उसका अनुग्रह है जो हम हमारे जीवन में उसने दिया। ये हमारे कार्य के ऊपर नहीं, परंतु ये यीशु के कार्य के ऊपर हमारा विश्वास है, जो कुछ उसने हमारे लिए किया। और ये कलीसिया मसीह के कार्य के ऊपर विश्वास कर रही थी, इसलिए वो बढ़ रही थी। अगर हम अपने कार्य के ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो हम बढ़ नहीं सकते मेरे प्रियो। जब हम अपने जीवन को देखते रहेंगे कि हम परफेक्ट हो जाए, हमारे जीवन में ये कमी पूरी हो जाए, और तब हम विश्वास में बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। परंतु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया, अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रेम के बारे में जो परमेश्वर की ओर से आगापे प्रेम है, उसने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, बिना शर्त उसने दे दिया। और उसने कहा, अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम नाश नहीं होगे, अनंत जीवन को पाओगे। उसने हमारे लिए बिना शर्त का प्रेम रखा, हमारे का निस्वार्थ प्रेम। उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दी। यीशु ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि उसने कलीसिया के लिए अपनी जान को दे दी। वो अपने आप को हमारे लिए निछावर कर दिया मेरे प्रियो। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर की ओर से। अगर ये प्रेम हमारे अंदर है तो हम संकट में, हम क्लेश में भी हम स्थिर बने रहेंगे। परंतु ये प्रेम अगर हमारी ओर से है
तो हम कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे मेरे प्रियो, हम कहीं ना कहीं मुकर जाएंगे, हम कहीं ना कहीं यीशु का इनकार कर देंगे। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, अगर हम ये विश्वास करते कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, उसके ऊपर जब मेरा विश्वास है, उसकी उस पर उसके कार्य के ऊपर जब मेरा विश्वास, हम कभी भी नहीं मुकरेंगे, हम कभी भी कमतर नहीं होंगे, परंतु हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम जब यीशु के कार्य के ऊपर, जो कुछ उसने मेरे लिए किया, उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर बढ़ाता है। और पौलुस प्रेरित कहता है, तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ जा रहा है। और इसके लिए परमेश्वर को मुझको धन्यवाद देना चाहिए, ये उचित भी है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिला है मेरे प्रियो। और ये प्रेम, जिस प्रेम के यहाँ बात की जा रही है, अगापे प्रेम, ये अपने बारे में नहीं सोचता है, ये हमारे बारे में परमेश्वर ने सोचा। परमेश्वर ने अपने लिए नहीं सोचा, परंतु हमारे लिए सोचा कि हम नाश ना हो, और हमें बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, प्रेम जो है परमेश्वर की ओर से जो हमको मिलता है, वो प्रेम है जो एक निर्णय के साथ हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं मनुष्य जाति को बचाऊंगा, और उसने एक निर्णय के साथ अपने इकलौते पुत्र को दिया। और जब ये प्रेम हमारे जीवन में होगा, तो हम भी ये निर्णय लेते हैं कि चाहे दुख हो, चाहे क्लेश हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे संकट हो, हम प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। और ऐसे ही पौलुस प्रेरित अपने जीवन में इस प्रेम में बढ़ता जा रहा था। और ये कलीसिया जो थिस्सलुनीके की कलीसिया इन क्लेशों और संकटों में भी बढ़ रही थी, और इसलिए वो कहता है, यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, ये कलीसिया उपद्रव और क्लेश सह रही थी बहुत ज्यादा। और उसके विषय पौलुस बोलता है, मैं तुम्हारे विषय में बहुत घमंड करता हूँ, कलीसियाओं में मिलकर तुम्हारे विषय घमंड करता हूँ कि तुम इन क्लेशों में भी तुम स्थिर बने रहे, तुम धीरज धर रहे हो, तुम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हो। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और संकट आता है, जब हमारे परिवारों में विरोध आता है, हम प्रभु का इनकार कर देते हैं, हम थोड़े में हम सोचते हैं, प्रभु अब नहीं करना, अब नहीं जाना, अब नहीं प्रचार करना। लेकिन ऐसा नहीं, ये कलीसिया बढ़ रही थी, क्योंकि ये विश्वास उसको मसीह के कार्य के ऊपर था, ना कि अपने कार्य के ऊपर। और एक निर्णय के साथ ये परमेश्वर के प्रेम में बने थे। और इस प्रेम के खातिर मेरे प्रियो, वो अपने नहीं, परंतु मेरे प्रियो दूसरों के हित की वो चिंता करे। तो इसलिए लिखा है, तुम्हारा प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जा रहा था। ये आपस में वो प्रेम कैसे मजबूत हो रहा है? देखिए, जहाँ स्वार्थ होगा, वहाँ प्रेम जो होगा वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ निस्वार्थ होगा, वो प्रेम बढ़ेगा। और ऐसा ही प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम जो है वो अनरीति नहीं चलता, अपनी बड़ाई नहीं चाहता, झूठी प्रशंसा को नहीं चाहता। मेरे प्रिय, प्रेम जो है वो गलत कार्य से, अनरीति के कार्य से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर के उस प्रेम में नहीं है, तो हम अगर स्वर्गदूतों की भाषा भी बोले, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती भी झांझ के समान है। बेकार है ऐसा जीवन। लेकिन ये प्रेम जो परमेश्वर की ओर से अगापे प्रेम, वो अपनी भलाई नहीं चाहेगा, वो दूसरों की भलाई चाहेगा। और मेरे प्रियो, यही प्रेम में भरी हुई कलीसिया बढ़ रही थी, आपसी प्रेम में कलीसिया बढ़, जहाँ प्रेम है वहाँ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है। जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ डाह है, जहाँ नफरत है, जहाँ चुगली है, वहाँ परमेश्वर नहीं रह सकता मेरे प्रियो। इसीलिए हमारे जीवन में अगर परमेश्वर की ओर से प्राप्त हमारे जीवन में प्रेम है, तो हम माफ करना भी जानेंगे, हम नम्र होना भी जानेंगे, हम दुख सहना भी जानेंगे। कि क्लेश और उपद्रव सह, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग निष्क्रिय है, ये लोग चलो सता लो, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। इसको पता है, इन क्लेशों के बाद, इन दुखों के बाद परमेश्वर एक अनंत महिमा को भी रखा है। और इसलिए उसका वचन कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। और ये जानते थे ये क्लेश और उपद्रव आ रहा है, और इसमें दृढ़ता के साथ, ये धीरज के साथ उन बातों को सह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता, और उसने प्रेम करने के खातिर अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इसलिए उसके कार्य के ऊपर विश्वास करें। वो परमेश्वर सामर्थ्य है जिसने आपको बुलाया, आपका बुलाने वाला सच्चा है, वो दुष्टों से आपको बचा कर रखेगा, उससे सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वो धर्मियों के प्राण को मोल लेकर के बचाता है। आप बचाए गए लोग हैं, आप खरीदे गए लोग हैं। यीशु ने अपने दाम को, अपने लहू के दाम को देकर आपको मोल लिया। आपको शत्रु आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता, कोई दुष्ट कुत्ता का कोई उपद्रव, कोई क्लेश आपके जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। अगर आप उपद्रव सह रहे हैं,
आप क्लेश सह रहे हैं, अगर आप आलोचनाओं से होकर गुजर रहे हैं, आप नाना प्रकार की बातों से होकर गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है सब खत्म हो जाएगा, नहीं। जिस परमेश्वर ने बुलाया वो आपको दुष्टों से सुरक्षित में रखेगा। और ये कलीसिया जानती थी ये क्लेश उपद्रव जरूर है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए अनंत महिमा को भी रखा, इसलिए वो धीरज से सहते हुए अपने विश्वास को प्रमाणित कर रहे थे। आज हमारे जीवन में चारों ओर कई बातें चल रही होंगी, परंतु मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर की ओर से वो विश्वास आपको है? परमेश्वर के कार्य के ऊपर आपका विश्वास है, या आपका विश्वास अपने कार्य के ऊपर है? अगर परमेश्वर की ओर से आपको विश्वास प्राप्त है, उसके बेटे यीशु ने जो कुछ आपके लिए किया, उसके वचन के ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, परंतु आप बढ़ोगे, आप विश्वास में और बढ़ोगे। मेरे प्रिय, अगर ये प्रेम परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में है, आत्मा का फल जो प्रेम है मेरे प्रिय आपके अंदर है, तो आप माफ भी करेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि कोई मेरे लिए कुछ करे तभी मैं करूंगा, नहीं, आप भलाई के कार्य को आप करते जाएंगे। सामने वाला चाहे उस प्रेम को समझे या ना समझे, चाहे आपको सामने वाले से उसका प्रतिफल ना भी मिले, लेकिन आप प्रेम करते जाएंगे। ऐसा ही प्रेम तो परमेश्वर ने किया। हम तो कई ढिठाइयों में कई जिद्दी कर करके अपने जीवन को जी रहे थे, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए धीरज धरता रहा जब तक हम उसके पास नहीं आए। वो हमारे लिए ठहरा रहा मेरे प्रियो, उसने हमारा इनकार नहीं किया, हमें छोड़ नहीं दिया। आज वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के प्रेम से भरे जाना है और उसी प्रेम को एक दूसरे के लिए भी प्रकट करना है। हम ऐसा अपेक्षा के साथ प्रेम ना करें कि मुझे कुछ प्राप्त होगा तभी मैं प्रेम करूंगी, नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को हमसे प्रेम करने की खातिर अपने आप को दे दिया। उस वक्त तो शायद उसके प्रेम की कोई कद्र भी नहीं थी, कोई जान भी नहीं पाया, लेकिन जब लोगों ने जाना मेरे प्रियो, आज सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में उसी के नाम से घुटने टेके जाते, उसी के सामने लोग आते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा और उद्धार है। अगर आप उस प्रेम से भरे गए हैं तो आप उसी प्रेम से आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, मैं तुम्हारे विषय में परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये उचित भी है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, तुम प्रेम में आपस में बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से उनको प्राप्त हुआ। ये विश्वास भी परमेश्वर की ओर से था। आज अगर यही विश्वास हमें है, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर से है, अगर हमारा प्रेम परमेश्वर की ओर से है, तो हम हर परिस्थितियों में एक निर्णय के साथ बने रहेंगे। ये निर्णय वाला प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने निर्णय लिया हमें बचाने के लिए और उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। यीशु ने भी निर्णय लिया कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूंगा, और उसने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। आज हमारा भी निर्णय होना है कि परमेश्वर, मैं आपके रास्तों पर बनी रहूंगी। मैं चाहे क्लेश हो, उपद्रव हो, मैं परमेश्वर आपके प्रेम में बनी रहूंगी। और ऐसे ही पौलुस प्रेरित कैद खानों में, जेल खानों में, कूड़े की मार में, आलोचनाओं में, निरादर में, अपमान में, विरोध में, सताहट में वो बना रहा। उसने यीशु का इनकार नहीं किया। आज हमें भी इनकार करने वाला नहीं, परंतु यीशु के प्रेम में बने रहने वाला बने रहना है मेरे प्रियो। और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो उसी विश्वास को देखे जिस विश्वास को देखना चाहता है। जब वो आएगा तो हम उसके विश्वास में, उसके प्रेम में बने रहने वाले हों। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। हम मर मिट नहीं गए खुदान परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है। और प्रति भोर परमेश्वर आपकी करुणा नहीं होती, आपका प्रेम नया होता। आज उसी नए प्रेम से आपके लोग भरे जाएं, आपके प्रेम से, आपकी उपस्थिति की सामर्थ्य से एक का जीवन परिपूर्ण हो। हर एक लोग जो अंधकार के बंधनों में बंधे, प्रभु यीशु के नाम से सारे अंधकार के बंधन टूटे। जो पाप और बुराई और अशुद्धता और अपवित्रताई परमेश्वर तेरे बच्चों को गिराने की युक्ति और योजना बनाकर रखा, यीशु के नाम से उनकी सारी योजना परमेश्वर नष्ट होने पाए। और अब परमेश्वर तो अपने लोगों को सुरक्षित रख प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और तुम्हें दुष्ट के हाथ से सुरक्षित रखेगा। आज एक एक लोग जो पिता इन सेवकाई में जुड़ते हैं, परिवार के लोग परमेश्वर, एक एक बच्चे, एक एक जवान बेटे और बेटियां प्रभु यीशु आपके लहू में सुरक्षित पाए। जब दुष्ट उन्हें छूने भी ना पाए, उनके परिवार को छूने ना पाए, उनके धनों को छूने ना पाए, उनके जीवनों को छूने ना पाए, उनके रोजगार को छूने ना पाए। परमेश्वर
उनके वस्त्रों पर परमेश्वर किसी भी प्रकार के अंधकार के कार्य को करने ना पाए। हर एक प्रकार के जादू टोनी की सारी शक्तियां बांधी जाए और परमेश्वर हर प्रकार के दुष्टता के सारे कार्य और सारी चाल और चालाकियां प्रभु यीशु के नाम से विफल हो। अब परमेश्वर हम तेरे सामर्थ्य हाथों में तेरे लोगों को सौंपते हैं प्रभु। तेरा पवित्र लहू एक एक जन को सुरक्षित रखे, छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित रखे, हर बुराई से बचाए रखें परमेश्वर पिता। प्रकार के मोबाइल एडिक्शन के बंधन टूटे। अब परमेश्वर एक एक बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य देकर रखे, रोग दुख बीमारी के बंधन टूटे। खुदान परमेश्वर प्रभु जो कर्जों में पड़े हैं प्रभु, कर्ज के बंधन भी टूटे, उनके लिए अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। जो समस्या बहुत बड़ी है प्रभु जी, उनके लिए परमेश्वर धुआं बनकर उड़ जाए प्रभु। यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए और जितने लोन और कर्ज के बंधन में बंधे यीशु के नाम से आजाद करते प्रभु। यीशु के नाम से सारे बंधन टूटे और जितने परमेश्वर कर्जों में डालकर प्रभु परिवारों में अनबन कराने वाली दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से वह सारी दुष्ट की शक्तियां कैद किए जाए। परिवार में मेल मिलाप आए परमेश्वर, शांति और एकता हो परमेश्वर। हर प्रकार के अंधकार के बंधन परिवारों से टूटने पाए। खुदान परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अद्भुत कार्य कर दिया, आपने छुटकारे को दे दिया, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा आपके लोगों को आप आजाद करें। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। एक एक प्रियजनों को अपने पवित्र लहू में ढांपे। हर प्रकार से परमेश्वर जब यात्रा करते हैं कार्य के क्षेत्र में, जिन गाड़ी वाहनों में जाते उन गाड़ी वाहनों को आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु। जहां कहीं आपके बच्चे जाते हैं प्रभु, जो आपके दूतों सरदूतों की छावनी उनके साथ बनी रहे। खुदान परमेश्वर तमाम अंधकार के कार्य, दुष्ट बलवंतों की सारी युक्ति और शक्तियां मेरे यीशु नासरी के नाम से बांधी जाने पाए। और परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए हानि और नुकसान करने के लिए भेजी गई सारी दुष्टात्माओं की ताकतों को बांधे यीशु के नाम से। हम इसी घड़ी उन्हें बांध देते हैं पिता परमेश्वर, और इसी घड़ी आपके दूत परमेश्वर ने निकाल बाहर करे आपके लोगों के जीवन से। खुदावन अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस दिन के एक एक पहर परमेश्वर आपकी अद्भुत सुरक्षा, आपकी कुशलता, आपकी भलाई आपके बच्चों के जीवन में बनी रहे। और निश्चय परमेश्वर आप भलाएं और आपकी करुणा सदा की है। आप अपने बच्चों की सुधि रखते हैं, चिंता करते हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से अबा मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।